यज्ञ से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्या? लेकिन एक बात हम आप सबको और बताएं, यज्ञ में आहुति माताओं को नहीं देनी चाहिए, स्त्री को आहुति देना मना है। स्त्री को यज्ञ में आहुति देना वर्ज्य है। स्त्री को कभी यज्ञ में आहुति नहीं देना चाहिए। सिर्फ पुरुष ही यज्ञ में आहुति दे सकता है। आजकल थोड़ा सा कुछ ऐसा चल गया है, पंडित जी भी सोचते हैं नाराज न हो जाए और यजमान से ज्यादा जजमानी खुश हो जाए, ताकि उसको लगे पंडित जी ने हम भी बहुत पूजा पाठ करवाई। इसलिए थोड़ा सा जो है यज्ञ में आहुति स्त्री के द्वारा भी डलवा दी जाती है। और शास्त्रों में स्त्री के लिए यज्ञ में आहुति देना वर्जित है। पुरुष के लिए यज्ञ है और स्त्री के लिए कौन सा यज्ञ है? स्त्री भी नित्य यज्ञ करती है। जिस प्रकार से सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से पुरुष यज्ञाग्नि में अग्निहोत्र करता है, यदि उसी सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से माताएं अग्नि में पकवान यानी भोजन प्रसाद उसी श्रद्धा उसी निष्ठा से बनाएं, तो माताओं के लिए वही सबसे बड़ा यज्ञ है। ध्यान दीजिए। अब यदि पुरुष यज्ञ में श्रद्धा कम रखता है तो उस प्रकार से उस पुरुष को उसी प्रकार फल मिलेगा, और माताएं यदि पकवान बनाने में श्रद्धा जिस प्रकार की रखेंगी उसी प्रकार से उनको फल मिलता है। अश्रद्धा से किया गया कार्य का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। कोई भी कार्य हो यदि अश्रद्धा से किया जाए, जिसमें श्रद्धा ना हो, तो उसको कोई भी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। श्रद्धा से कार्य करना चाहिए। तो माताओं को चाहिए कि बड़ी श्रद्धा पूर्वक ये समझ करके ही प्रसाद बनाना चाहिए, मानो ये भगवान का यज्ञ हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि चूल्हे में चढ़ा दिया दाल और कान में लगा है फोन और मम्मी से हो रही है बात, क्या करें सास परेशान कर रही है और नमक डालना भूल गई और तड़का लग गया, सास के पास पहुंचा तो सास झगड़ा नहीं करेगी तो क्या करेगी? जब ध्यान नहीं है यज्ञ में तो कैसे बात बनेगी? इसलिए संपूर्ण समाज का कल्याण यज्ञ से होता है। तो प्रत्येक मानव को यज्ञ करना चाहिए, अग्निहोत्री उसे अवश्य होना चाहिए। बोलिए यज्ञ नारायण।